हेलो व्यूअर्स, मैं विपिन शर्मा फ्रॉम एथिकॉर एडवाइजरी। आज का मेरा टॉपिक उन सभी पेरेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रिजल्ट्स अभी आउट हुए हैं, और बेस्ड अपॉन द रिजल्ट आई विल एडवाइज वन थिंग टू ऑल। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेजेस में फॉर्म भरिए। डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वन ऑप्शन और वन कॉलेज। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें रिश्तेदारी और ट्यूशन टीचर्स और कलीग्स, ये लोग इन्फ्लुएंस करके सिर्फ एक लाइन और एक कॉलेज सजेस्ट करते हैं और पेरेंट्स वहाँ भाग लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासिंग नंबर्स। ठीक है, वो सिर्फ उसी कॉलेज को लेके बैठे रहते हैं, तब तक दूसरे कॉलेजेस के फॉर्म्स भी सोल्ड आउट हो जाते हैं और उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी निकल जाती है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आप कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा भर सकते हैं। अपने लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओपन रखिए, क्योंकि जब तक आप अभी नंबर आने के बाद एकदम से सुपर एक्टिव होकर जब आप लगते हैं किसी चीज़ को सर्च करने में, तो आपका ब्रेन ये प्रोसेस नहीं कर पाता है कि भी इंटरेस्ट प्लस करियर प्लस पैशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट इंटरेस्ट का किया हुआ कोर्स आपको रिजल्ट नहीं देगा। विदाउट पैशन का किया हुआ कोर्स प्लस स्ट्रीम आपको कभी खुशी नहीं देगी। तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है इन तीनों का कि भी मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा करियर क्या है, मैं क्या चूज़ करना चाह रहा हूँ, क्या मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा कोर्स मैं चूज़ कर सकता हूँ। टिल द टाइम अगर आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्सेज में, यूनिवर्सिटीज़ में CUT के लिए अपना फॉर्म भरते रहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, इवेलुएट कीजिए अपने आप को, आप कहाँ कहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं और कहाँ कहाँ आपको पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं, एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। वंस यू गेट दी ऑफर देन यू कैन डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। हम सिर्फ एक ऑप्शन पे रह जाते हैं या दो पे रह जाते हैं, तो उस टाइम पे जो बाकी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आपने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी है। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखिए। सेकंड थिंग इज़, कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती और बच्चा भी अनअवेयर होता है, क्योंकि वो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर निकला है। अब उसको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना है जहाँ उसे प्रोफेशनल डिग्री करनी है, बट ही और शी इज़ नॉट वेरी प्रिटी मच श्योर कि भी मुझे किस फील्ड में जाना है या मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उन सभी बच्चों के लिए मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि कुछ पैसे जो आपकी लाइफ बना सकते हैं, उन पैसों का राइट यूटिलाइजेशन करें। पेरेंट्स को समझाएं। आपको भी ये समझना होगा कि एजुकेशनल काउंसलर्स हमारे देश में अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे सर्च करें, अपने एरिया में, आपकी सिटी में कौन कौन से बेस्ट एजुकेशनल काउंसलर्स हैं, उनसे मिलें। वो बेस्ड अपॉन योर नंबर्स दैट यू हैव स्कोर्ड, बेस्ड अपॉन योर पर्सनैलिटी, बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, वो बहुत से उनके एनालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के बेस पे दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर कोर्स फॉर यू, कि आपका फ्यूचर में पाथ क्या होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी एट सम प्लेस, तो उस प्लेस तक जाने के लिए क्या क्या लैडर्स हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितना कितना एक्सपेंस होगा, अपने फ्यूचर की पूरी गाइड आप उनसे ले सकते हैं। बिकॉज दे आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, दे नो अबाउट द फील्ड। इफ़ यू वांट टू गो इनटू द मेडिकल फील्ड, इफ़ यू वांट टू गो इनटू द कॉमर्स फील्ड, इफ़ यू वांट टू गो इनटू द ह्यूमैनिटी। ये हमने कुछ हेड स्ट्रीम्स बताई हैं। अब इसके अंदर वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। They can help you to identify the right course
एट राइट टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी कोर्स में जल्दबाजी में एडमिशन ले लें, बाद में यू आर रिग्रेटिंग। उससे क्या होगा, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, एफर्ट्स भी वेस्ट, इमोशंस भी वेस्ट। क्योंकि जब भी आप किसी कोर्स में एंटर करते हैं तो आप अपनी इमोशंस भी इन्वेस्ट करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा, या इस तरह की जॉब में ले सकता हूँ, या इस तरह का मैं प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। बट अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पे, वंस यू ज्वाइन द कोर्स एंड देन यू आइडेंटिफाइड कि भी मेरे तो इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है ये, तो उस टाइम पे आपका पैसा, एफर्ट्स, टाइम, इमोशन सब वेस्ट होता है एंड यू नीड टू रीस्टार्ट। सो बेटर ये है कि भी आप पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लें, अच्छे एडवाइज़र से, अच्छे एजुकेशनल काउंसलर से काउंसलिंग लें, समझें, अपने बारे में समझें कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया है, जितना भी स्कोरिंग मैंने लिया है, जो भी मेरा नॉलेज का लेवल है, उसके बेस पे मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, उससे आपके करियर में बहुत अच्छी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।